इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। बातम्यांच्या या भागाचे प्रायोजक आहे भंगाळे गोल्ड जलगाव। सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज। मैं हूं आनंद शर्मा और यह है कड़वा लेकिन सच। महाराष्ट्र की राजनीति शोक में है, लेकिन सवालों से भी घिरी हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत एक ऐसी घटना जिस पर जांच भी चल रही है और राजनीति भी। एक तरफ सरकारी बयान, दूसरी तरफ शंकाएं और बीच में जनता का सवाल कि सच क्या है। 28 जनवरी अजित पवार के विमान हादसे की खबर आती है। उसी दिन से जांच शुरू हो जाती है। एएआईबी, डीजीसीए और बाद में सीआईडी। महाराष्ट्र सरकार कहती है कि यह एक एक्सीडेंटल डेथ है। शरद पवार भी खुद कहते हैं कि एक हादसा है, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसी दिन संदेह जताती है और इसके बाद सवालों की एक लंबी कतार खड़ी हो जाती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक अमोल मिटकिरी एक ट्वीट करते हैं और 5 सवाल सामने रखते हैं। पहला सवाल, अगर विमान में 6 लोग थे तो फिर मौके पर सिर्फ 5 शव क्यों मिले? शुरुआती खबरों में डीजीसीए के हवाले से कहा गया कि विमान में 6 लोग थे और 6 की मौत हो गई है। हिंदी, मराठी, अंग्रेजी सभी चैनलों ने यही चलाया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद पैसेंजर मैनिफेस्ट सामने आता है जिसमें साफ लिखा है कि विमान में सिर्फ 5 लोग थे। अजित पवार, उनके सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी मारी, पायलट सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक। डीजीसीए खुद शाम को ट्वीट करता है फ्लाइट में 5 लोग थे। तो सवाल ये नहीं है कि छठा व्यक्ति कहाँ गया, सवाल ये है कि 6 की संख्या आई कहां से थी? क्या डीजीसीए से गलती हुई है या मीडिया में आंकड़ा बढ़ गया है? दूसरा सवाल, विमान हादसे की तस्वीरों में कागज जले हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जहां सीट जली, जहां धातु पिघली, जहां फाइलें, कागज सुरक्षित कैसे रह गए? इसका जवाब तकनीकी है। विमान हादसे में आग हर जगह एक जैसी नहीं फैलती है। इंजन के पास तापमान बहुत ज्यादा होता है, बाकी हिस्सों में सिर्फ धुआं होता है। कागज जलने के लिए तापमान और ऑक्सीजन दोनों चाहिए, लेकिन हादसे में धुआं तो होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। और फिर कागज फाइल कवर में थे, सरकारी दस्तावेज थे, सीधे आग की चपेट में नहीं आए। पहले भी ऐसे हादसों में कागज को सुरक्षित पाया गया है। तीसरा और सबसे अहम सवाल, बड़ा सवाल, पायलट आखिरी वक्त पर क्यों बदला गया था? इस विमान में मुख्य पायलट थे सुमित कपूर। 16,000 घंटे का उड़ान अनुभव, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड विवादों से भरा हुआ। 2 बार अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव हुआ, निलंबन भी हुआ। कहा जाता है कि उस समय किसी और पायलट को उड़ान भरनी थी, लेकिन वह ट्रैफिक में फंस गया था और ऐन वक्त पर सुमित कपूर को बुला लिया गया। सवाल उठता है कि इतने संवेदनशील वीवीआईपी फ्लाइट के लिए आखिरी वक्त पर पायलट क्यों बदला गया? और दूसरा पायलट कौन था? किस ट्रैफिक में फंसा था? उसका नाम अब तक सामने क्यों नहीं आया है? एक और शख्स जो शायद सबसे ज्यादा चुभता है, बाकी मृतकों के घर नेताओं की भीड़ पहुंची, लेकिन सुमित कपूर के घर अभी तक किसी बड़े नेता की मौजूदगी नहीं दिखाई दी है। यह भी एक सवाल है और इसका जवाब अभी बाकी है। तो तस्वीर साफ है, कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं, कुछ सवाल अभी भी हवा में हैं। एक तरफ ब्लैक बॉक्स, दूसरी तरफ राजनीति और बीच में महाराष्ट्र की जनता। अमोल मिटकिरी कहते हैं कि सवाल पूछना अफवाह नहीं, सत्य की तलाश है और शायद यही लोकतंत्र की बुनियाद भी है। अब देखना यह है कि जांच क्या कहती है और सच कब सामने आता है। आप देखते रहे इंडिया अब तक न्यूज। मैं हूं आनंद शर्मा, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।